स्टूडेंट मैं रंजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। 10th क्लास के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिए। भाई क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपके एवरी ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब हर साल क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा और समझ के जाएं। 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम मानना पड़ेगा कितना, कि लेट अस एज्यूम रूट 3 इज अ रिएशनल। क्या मान लिया अभी, रूट 3 क्या है, रिएशनल है। नाउ रूट 3 इक्वल a अपॉन b। अब इन a अपॉन b को भी एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कि a और b है क्या चीज, वेयर a एंड b आर co-prime numbers and a and b are integers numbers, it's have कॉमन फैक्टर। ध्यान है जो मैंने बताया, सबसे पहले आइडेंटिटी को एज्यूम करना पड़ेगा कि क्या है, वो एक रिएशनल नंबर है, ये रिएशनल नंबर है। उसके नेक्स्ट आपको रूट 3 इक्वल एक आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी a अपॉन b। फिर उसके बारे में राइट करना पड़ेगा कि a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर, a एंड b आर इंटीजर्स नंबर, इट्स हैव अ कॉमन फैक्टर 1। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी, इसके नेक्स्ट आपको रूट 3 इक्वल a अपॉन b स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट 3 स्क्वायर a अपॉन b का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट 3 a स्क्वायर अपॉन नीचे कितना b स्क्वायर। नाउ b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर अपॉन 3 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटे, a स्क्वायर। मतलब आपका जो 3 है वो किसे डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर। बात करें आगे, 3 डिवाइडेड बाई ओनली a। कोई लेट अस एज्यूम फंक्शन मानेंगे, a इक्वल 3c, putting this value इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ है इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर कितना रखेंगे बेटा, v स्क्वायर इक्वल 3c का स्क्वायर अपॉन 3, v स्क्वायर इक्वल 9c स्क्वायर अपॉन 3, 3 3 जा 9, v स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल c स्क्वायर। यहां लिखेंगे बेटा 3 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर, 3 डिवाइडेड बाई ओनली b। क्या होगा, 3 ने a को भी डिवाइड किया और 3 ने b को भी डिवाइड किया, और हम क्या कह के आए थे,
कि इसका कॉमन फैक्टर कितना है 1। क्या भाई हमने बोला कि इसका कॉमन फैक्टर कितना था 1 था, लेकिन 3 ने a को भी डिवाइड किया, 3 ने b स्क्वायर को भी डिवाइड किया, इसका मतलब a और b का कॉमन फैक्टर कितना हुआ 3 हुआ। तो ये कह सकते हैं बेटे, अगर हम बात करें ये कह सकते हैं क्या, a and b have common factor कितना 3, but a and v are co-prime, so our assumption is wrong. Then √3 is an irrational number. याद रखें भाई, हमें स्टार्टिंग सबसे पहले कहाँ करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग यहाँ से करनी पड़ेगी। लेट अस एज्यूम √3 इज अ रेशनल नंबर। उसके बाद जब उसको a अपॉन b की फॉर्म में राइट कर देंगे तो a और b कॉमन है, उनका कॉमन फैक्टर 1 आता है, लेकिन जैसे ही हम सॉल्व करके दिखाते हैं तो उसका कॉमन फैक्टर कितना आता है 3 आता है। लेकिन क्या होता है जब 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने पहले जो डिजिट लेट मानी है रेशनल नंबर वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो रेशनल नंबर के बाद जो ऑप्शन बचता है वो क्या बचता है, इरेशनल नंबर। तो ये कह सकते हैं कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। और ध्यान रखें इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका जो होमवर्क में है वो क्या है, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। इसको कंप्लीट करना है सभी बच्चों को बड़े ध्यान से, और कमेंट्स बॉक्स में इसको राइट करके और सॉल्व करके दिखाएं सभी बच्चे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।